नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर जब मंच पर छात्रों के सामने खड़े हुए तो उन्होंने मोहब्बत का पैगाम देने का दावा किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उस पर विवादों का तूफान बनने में देर नहीं लगी, जिसकी वजह उनका रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों के शाब्दिक अनुवाद से शुरू हुई। जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवाड़ा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है। जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवाड़ा। जातीय जनगणना की तेज होती धमक के बीच जाति के नाम पर सियासी लहर पैदा करने का अंदेशा था, लेकिन रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ की चौपाइयों के शाब्दिक अर्थों की आड़ में इसे इस तरह तूल दिया जाएगा, ये शायद ही किसी ने सोचा हो। अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं, कैसा जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। रामचरितमानस में गरुड़ और काग भुशुंडी के संवाद को अलग संदर्भ में बताकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने जातीय जनगणना से बन रहे माहौल में नए विवाद का कंकड़ उछालने की कोशिश की। हालांकि मंत्री चंद्रशेखर के निशाने पर केवल रामचरितमानस ही नहीं थी। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक ही लाइन में मनुस्मृति, रामचरितमानस और आरएसएस के दूसरे प्रमुख रहे एमएस गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स को रख दिया और तीनों को एक ही सांस में नफरत का ग्रंथ करार दिया और इसे मंच से उतरने के बाद दोहरा भी दिया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। यही नहीं, चूंकि रामचरितमानस घर घर में पूजी जाती है, इसलिए उनके निशाने पर बार बार रामचरितमानस रहा। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई। पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। रामचरितमानस के जानकार भले ही यहाँ विप्र का मतलब आत्मा का बोध पाने वाले आत्मज्ञानी व्यक्ति से बताएं और शूद्र वेद प्रवीणा से ग्रंथों का मर्म जाने बगैर प्रवचन करने वाला, लेकिन राजनीति चमकाने के चक्कर में शिक्षा मंत्री ने अपने सिर पर विवादों की पगड़ी बांध ली और अब चंद्रशेखर को जो कहना था वो कह दिया। और ये कहने से पहले उन्हें अच्छी तरह एहसास रहा होगा कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन बयान पर सियासी तूफान से पहले धार्मिक हलकों में हलचल तेज हो गई, जिसके बाद राम की नगरी अयोध्या से फतवे के अंदाज में एक फरमान आ गया। मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। दावा सनातन के ध्वजवाहक होने का और जुबान पर नफरत भरे बोल। रामचरितमानस पर उंगली उठने पर संत समाज के ऐसे गुस्से को कोई जायज नहीं ठहरा सकता। हालांकि शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग को जोर पकड़ते देर नहीं लगी। वह शिक्षा मंत्री योग्य नहीं है